Good morning, class 11th. Welcome back to English class. Today I am here with a new topic of a syllabus related with the English grammar, that is the writing portion, and the topic is debate writing. Okay? So this particular topic is very interesting. It is basically हमें एक करंट टॉपिक दिया जाता है, बर्निंग टॉपिक दिया जाता है, हमारे सामने होता है जिसके कि हमें पक्ष में या विपक्ष में, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे फॉर द मोशन और अगेंस्ट द मोशन बोलना होता है। ठीक है, तो डिबेट कैसे लिखा जाता है, क्या फॉर्मेट है, उसको आज हम लोग समझेंगे और उसके फॉर्मेट को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि डिबेट बेसिकली है क्या। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों को बता दूं कि डिबेट का एक फॉर्मेट होता है और उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही हमें डिबेट या दी हुई टॉपिक पर बहस करनी होती है। ठीक है, तो फर्स्ट यू शुड नो डिबेट राइटिंग टिप्स। डिबेट राइटिंग टिप्स क्या ध्यान में रखना चाहिए, कैसे डिबेट को लिखना चाहिए, क्या तरीका है। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट स्टेप इज टू चूज द साइड वेदर यू वांट टू राइट फॉर और अगेंस्ट द मोशन। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है, डिसाइड वेदर यू विश to write for the motion, for the motion का मतलब होता है फेवर में। ठीक है, और अगेंस्ट द मोशन, अगेंस्ट द मोशन मीन्स नॉट इन फेवर, उसके पक्ष में नहीं बोलना चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक टॉपिक दे दिया कि गर्ल्स एंड बॉयज शुड बी टॉट इन द सेम स्कूल। क्या ऐसा प्रोसेस होना चाहिए कि गर्ल्स और बॉयज को एक ही स्कूल में पढ़ना चाहिए? क्या ऐसा स्कूल होना चाहिए? कुछ बच्चे इसके फेवर में जा सकते हैं, कुछ नहीं जा सकते। अगर फेवर में जाते हैं तो उससे रिलेटेड आपको प्लस पॉइंट्स देनी होंगी कि हाँ ऐसा होना चाहिए। तो फिर आपको अपने पॉइंट बहुत स्ट्रांगली रखने होंगे ताकि जो आपके ओपोनेंट है, जो इस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे, जो इसके फेवर में नहीं बोलेंगे, उनके पॉइंट्स को आप प्रेशराइज कर सकें, है ना। अच्छे पॉइंट्स आपको डेवलप करने होंगे। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट कि आप किस टॉपिक पे बोलेंगे। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है, ऑलवेज ट्राई टू सेलेक्ट द साइड यू पर्सनली सपोर्ट। हमेशा उसी साइड को आप सपोर्ट करिएगा जिसको आप पर्सनली उसमें बिलीव करते हैं, क्योंकि जब आप उस चीज़ में पर्सनली बिलीव करेंगे तो आप फिर क्या कर पाएंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट्स को इलाबोरेट कर पाएंगे और समझा पाएंगे ज़्यादा अच्छे से। क्लियर टू एवरीवन। तो सेकंड पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि ऑलवेज ट्राई टू सेलेक्ट द साइड यू पर्सनली सपोर्ट एंड हैव मोर मटीरियल इंफॉर्मेशन टू राइट ऑन, और आपके पास में ज़्यादा मटीरियल है उस टॉपिक को लिखने के लिए। क्लियर टू एवरीवन। An ideal debate must consist of 4 paragraphs. An ideal debate must contain 4 paragraphs। यानी कि हमें कितने पैराग्राफ्स लिखने होंगे? डेडलाइन नहीं है, लेकिन 4 पैराग्राफ मस्ट है। वो 4 पैराग्राफ क्या है वो भी अभी मैं आपको ऊपर लिख दे दूं। सबसे पहला है आपका
ये जरूर होगा सबसे पहले जैसे ही डिबेट का टॉपिक मिल जाएगा। सेकंड होगा आपका प्रॉब्लम, उस टॉपिक से क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या समस्या है इसको लिखेंगे, प्रॉब्लम लिखेंगे। फिर थर्ड हमें जो लिखना होगा वो होगा आपका सॉल्यूशन, उसका समाधान क्या है, तो समाधान आपको देना होगा, ठीक है, सॉल्यूशन देना होगा आपको। एंड लास्ट में आपको देना होगा कंक्लूजन। लास्ट में क्या लिखना होगा, कंक्लूजन, ठीक है। ये बात आपको सब क्लियर हो गई? यू कैन नोट डाउन द आइडियल डिबेट मस्ट कंटेन 4, यहाँ पे रब हो गया 4 पैराग्राफ्स, और वो 4 पैराग्राफ्स ये है, उसको नोट डाउन कर लीजिए। All of you must have noted down. So what are we do later on? Let's see. ये 4 पॉइंट्स पे ही आपको डिबेट लिखनी होती है. So I think it must be clear to everyone now. Now introduction में क्या लिखना है? Introduction में आपको क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन जो पहला स्टेप है डिबेट राइटिंग का, उसमें सबसे पहले आपको टॉपिक लिखने की, जो भी टॉपिक दिया है टॉपिक लिखिए, ब्रैकेट में टॉपिक लिख दिया। टॉपिक लिखने के बाद टॉपिक के आप फेवर में है, फॉर द मोशन है, तो लिखिए आई एम इन फेवर ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है, फॉर द मोशन। या तो फिर अगर आप उसके अगेंस्ट में है तो आप अगेंस्ट द मोशन लिखेंगे, अगेंस्ट द मोशन। क्लियर है एवरीवन? इस चीज को सबसे पहले टॉपिक डाल देना है और टॉपिक डाल के बोलना है आई एम इन फेवर ऑफ दिस टॉपिक, या अगर आप उसके फेवर में नहीं है तो आई एम अगेंस्ट द मोशन लिखेंगे, ठीक है। पहले इंट्रोडक्शन ऐसा क्यों देना है, ताकि जो आपका सुनने वाले हैं उनको क्लियर हो जाए कि आप किसके लिए खड़े हो रहे हैं, आप उस टॉपिक के फेवर में बोल रहे हैं या आप उस टॉपिक के अगेंस्ट में बोल रहे हैं। तो ये चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए। नाउ सी, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई टॉपिक आपको दे दिया गया, इंट्रोडक्शन से आपको स्टार्ट करना है, तो आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जितनी भी ऑडियंस बैठी हुई है, जजेस बैठे, उनको गुड मॉर्निंग विश करना है, तो आपका इंट्रोडक्शन डायरेक्ट स्टार्ट होगा गुड मॉर्निंग से, ठीक है। आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग
गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबको सबसे पहले गुड मॉर्निंग विश कर दीजिए। कितने भी लोग हैं वहाँ पे कॉपी में सबसे पहले लिखेंगे गुड मॉर्निंग एवरीवन, ठीक है। इसके बाद फिर आपको क्या लिखना है, रेस्पेक्टेड जजेस, रेस्पेक्टेड जजेस, जो जज बैठे हैं वो ये रेस्पेक्ट देंगे। रेस्पेक्टेड जजेस, ऑनरेबल गेस्ट, honorable guest, respected teachers and my dear friends, respected teachers, ठीक है, and my dear friends, सबको सबसे पहले विश कर देंगे, ठीक है। ऐसे हमारा डिबेट स्टार्ट होगा। फिर आई आपका क्या नाम है, जो नाम है वो नाम आप बोलेंगे। आई सपोज आई रविशंकर, ठीक है। इसके बाद में इज, ठीक है, इज गिवन इन द क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन में, जो भी क्वेश्चन पेपर में आपको आपका जो भी नाम मिला है एक्स वाई जेड, कभी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करनी है। डिबेट में अपना सही नाम, सही एड्रेस कुछ भी शेयर नहीं करना है। क्लियर? Let everyone now, उसके बाद आपको क्या करना है, अपना नाम बोलने के बाद में बोलना है फील ऑनर्ड टू हैव, ठीक है। आई अपना नाम, उसके बाद लिखेंगे फील ऑनर्ड टू हैव, फील ऑनर्ड टू हैव बीन गिवन द अपॉर्चुनिटी, given the opportunity, okay, opportunity to speak, for है तो for बोलेंगे, against है तो against लिखेंगे, against the topic गिवन। जो भी टॉपिक दिया है उसके ऊपर मैं इमोशन पे खड़ा हूँ या गेस्ट पे खड़ा हूँ, ये सबको बता देंगे, क्लियर कर देंगे कि किसके ऊपर मैं बोलने जा रहा हूँ। नोट कर लीजिए कैसे स्टार्ट करना है। आफ्टर दैट सेकंड पार्ट आएगा आपका, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया आपका। सेकंड हो गया आपकी बॉडी, मतलब मेन पार्ट, डिबेट का मेन पार्ट। बॉडी का मतलब हो गया इंट्रोडक्शन के तुरंत बाद इंट्रोड्यूस करा दिया, उसके बाद में सेकंड पे आ गया बॉडी। बॉडी ऑफ द डिबेट, यहाँ पे शॉर्ट में बॉडी लिखी है, ठीक है। अब इस बॉडी में आपको क्या लिखना है, इसमें आपको दिस इज द मेन पैराग्राफ, ये आपका मेन पैराग्राफ होगा, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ हो गया आपका, फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, ये हो गया आपका मेन पैराग्राफ। इस मेन पैराग्राफ में ही आपको सारे प्रॉब्लम्स, क्या करना है, इसमें प्रॉब्लम्स हमें डिस्कस करनी है। ऑलवेज बिगिन विद द मीनिंग ऑफ द टॉपिक। जो भी टॉपिक दी गई है उसको सबसे पहले एक्सप्लेन द टॉपिक, एक्सप्लेन द टॉपिक। जो भी टॉपिक दिया गया है उसको एक्सप्लेन करिए, इलैबोरेट करके बताइए। एक्सप्लेन द टॉपिक, दिस इज द फर्स्ट सब पार्ट ऑफ योर बॉडी, क्लियर? ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक, मीनिंग ऑफ द टॉपिक, एक्सप्लेन द टॉपिक, मीनिंग ऑफ द टॉपिक, टॉपिक में मीनिंग, उसको मीनिंग समझाइए, मीनिंग ऑफ द टॉपिक, क्लियर होगा। अब सेकंड में क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, ऑलवेज बिगिन विद द मीनिंग ऑफ द टॉपिक एंड एक्सप्लेन द टॉपिक। सेकंड इज देन स्टार्टिंग कोटिंग द इशू, स्टार्ट कोटिंग द इशू, कि मुद्दा क्या है, किस चीज, क्या विवाद क्या है, उस टॉपिक को
इसको इलाबोरेट करिए। मेक श्योर यू आर क्लियर विद योर थॉट। आपको क्लियर रखना है कि जो विजन आप रखने जा रहे हैं, जो बात आप रखने जा रहे हैं, उसमें आपकी थॉट क्लियर हो, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट आता है हमारा सोल्यूशन का। प्रॉब्लम हमें बता दी कि ये प्रॉब्लम है, मान लीजिए गर्ल्स एंड बॉयज को कोएड में नहीं पढ़ना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो प्रॉब्लम बताने के बाद में उसका सोल्यूशन भी देंगे, समाधान भी हमें देना पड़ेगा। तो समाधान के लिए आप उसके कुछ आप सोल्यूशन दे सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं फॉर एवरी प्रॉब्लम, ये लाइन से स्टार्ट करेंगे, फॉर एवरी प्रॉब्लम देयर इज अ सोल्यूशन। सोल्यूशन बताएंगे, फिर वहां पर सोल्यूशन में सोल्यूशन का जो सोल्यूशन आप देना चाहते हैं उससे रिलेटेड टॉपिक से सोल्यूशन आप बता देंगे। फिर लास्ट पार्ट आ जाएगा आपका कंक्लूजन का। लास्ट पार्ट क्या आ गया? कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या करेंगे? क्लैरिफिकेशन ऑफ, जो आपने बात बोली है, क्लैरिफिकेशन ऑफ योर सेंटेंस। जो बातें आपने उस टॉपिक से रखी है उसको क्लैरिफाई करेंगे लास्ट में कंक्लूजन में। कैसे करेंगे? कंक्लूड करने के बाद थैंक्स भी करना है। कंक्लूजन में हमें थैंकिंग यू लास्ट में बोलेंगे, थैंकिंग यू। लास्ट में हमें क्या करना है? थैंकिंग यू। कौन कौन यू में आएगा? ऑडियंस, जो वहां पर सुनने के लिए आए हैं, ऑडियंस हो गया आपका। फॉर बीइंग पेशेंट, कि ऑडियंस जो है दे लिखेंगे ऑडियंस आर वेरी पेशेंट, ठीक है। लिसनर्स, जो सुनने वाले आए हैं, ये सारी चीजें आपको लिखनी होगी। उसके बाद में ये जो पैराग्राफ है आपका कंक्लूजन का, ये ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। बॉडी पार्ट आपकी बड़ी होगी, कंक्लूजन शॉर्ट होगा। कंक्लूजन पार्ट विल बी वेरी शॉर्ट। कंक्लूजन को आप वेरी शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। लास्टली कोशिश करेंगे कि अगर कोई कोट मिल जाता है, कोई प्रवर्ब अच्छी सी मिल जाती है, तो उससे एंड करें। जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जैसे हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है। ऐसा करके कि आप अपने डिबेट को फिनिश करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द डिबेट। नाउ यू कैन कॉपी डाउन फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड।